जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो मैं आपको बता दूं, जहां जम्मू कश्मीर में छुट्टी पर आए सेना के एक जवान को गोली मारी गई है। बिग वॉल पर ये बिग ब्रेकिंग आपको बता दूं, जहां जम्मू कश्मीर में छुट्टी पर आए सेना के जवान को गोली मारी गई। आतंकियों ने सेना के जवान को गोली मारी है। आतंकी हमले में जवान के पैर में गोली लगी है और घायल जवान का इस वक्त अस्पताल में इलाज जारी है। तो जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अरिपाल त्राल इलाके की ये घटना है। आतंकियों की तलाश में अब सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो पुलवामा जिले के अरिपाल त्राल इलाके में छुट्टी में आए एक जवान को आतंकियों ने निशाना बनाया है और पैर में जवान की गोली लगी है और घायल जवान का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। पुलवामा जिले के अरिपाल त्राल इलाके का ये मामला है और अब पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो नजर आ रही है और तमाम इलाकों को कॉर्डन ऑफ करके जो सर्च ऑपरेशन है उसे तेज किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां आतंकी ने सेना के जवान को निशाना बनाया है और आतंकियों की तलाश में अब सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है। आतंकियों ने सेना के जवान को गोली मारी है। आतंकी हमले में जवान के पैर में गोली लगी है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अजय जांडियाल का रुख करता हूं। अजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जो जवान घायल हुआ है उसकी क्या स्थिति है, पहले ये जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल जो जवान जख्मी हुआ था कल देर शाम, जो आतंकी हमला हुआ था, उनकी वो अभी जो है खतरे से बाहर है और इलाज जो है वो चल रहा है अस्पताल में। मगर आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें जांच कर रही है कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिन्होंने टीए बटालियन का वो जवान जो है उसको निशाना बनाया, जो कि उस वक्त छुट्टी पे था। जानकारी के मुताबिक देर शाम की एक घटना है जब सेना का एक जवान जो है हरिपुरा इलाका पड़ता है पुलवामा में, वो अपने घर से निकला था किसी काम के लिए और अचानक से उस पर फायरिंग की गई। गनीमत ये रही कि जो फायरिंग हुई उसमें उसको टांग में गोली लगी और घटना के तुरंत बाद जो है वो स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद से लगातार तलाशी अभियान जारी है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो चीज़ें हैं उनको जांचा जा रहा है कि आखिरकार ये कौन लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ ये भागे, कितने लोग थे। इन तमाम चीज़ों पर जो है वो जांच चल रही है। दरअसल अगर आप देखें तो कश्मीर में इससे पहले भी कई बार जो है वो टारगेट किलिंग की अटैम्प्ट जो है वो इन आतंकियों द्वारा की जाती है। दरअसल आतंकी जब कई बड़ा नुकसान नहीं कर पाते उसके बाद इस तरह की जो है कोशिश करते हैं ताकि निहत्थे जवानों को या सिविलियंस को टारगेट करें, और उसी का एक मामला जो है ये लग रहा है। मगर अब जाँच हो रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन जो ये आतंकी जो थे उन तक पहुँचा जा सके। अजय जांडियाल, जब जिस जवान के पैर में गोली लगी उससे जानकारी ली गई, तो आतंकियों की संख्या के बारे में क्या कुछ जानकारी आ पाई है और पूरे इलाके में जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां से क्या अपडेट्स अब तक आ पाए हैं? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक 1 से 2 आतंकी जो हैं वो थे जो आए और उन्होंने करीब से गोली चलाई, क्योंकि जवान कार में था और बुलेट जो है वो उसकी टांग को लगी। उसके बाद जो है वो ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाया। रात का अंधेरा था और उसी रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जवान जो आतंकी थे वो भाग खड़े हुए, क्योंकि रिहायशी इलाका था। तो और ये जो जवान था वो स्थानीय नागरिक था, तो शायद आतंकियों को इस चीज़ का डर भी हो कि वो यहाँ पकड़े जा सकते हैं, तो इसलिए वहाँ से वो फरार हो गए। मगर अब सुरक्षा बलों की कोशिश यही कि तमाम जो चीज़ें हैं उनको देखा जा सके, सीसीटीवी फुटेज हो, तमाम चीज़ों की मदद से उन तक पहुंचा जा सके, ताकि जल्द ये पता चले कि आतंकी कौन थे, कहां से आए थे, कितने थे, इनके पास किस तरह का हथियार था। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। जिस इलाके में ये पूरी घटना हुई है उसकी डेमोग्राफी किस तरीके से है जांडियाल? डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, तो वहां पर सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ सावधानियां जो है वो बरती जा रही हैं? देखिए, त्राल का ये हरिपुरा इलाका है और अगर बात की जाए तो डेफिनेटली एक जो डेंस पॉपुलेशन भी एक इलाके में है, मगर आसपास जो है वो खेत खलियान हैं। ऐसे में ये आतंकी जो हैं हो सकता है कि टू व्हीलर या किसी और गाड़ी की सहायता से वहाँ से भागे हों। दूसरी चीज़ आपको बताऊं, जो भी आतंकी थे वो बड़े ट्रेंड आतंकी नहीं होंगे। पिस्टल से शायद ये फायर किया है, क्योंकि सिर्फ एक गोली जो है उनको लगी है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया जो आतंकी था। तो ऐसे में
अगर जो आतंकी ट्रेंड हैं, जिनके पास अत्याधुनिक वेपन रहते हैं, तो वैसा कुछ होता तो यकीनन और ज़्यादा जो है वो गोलियां वो चलाते, नुकसान करने का प्रयास करते, मगर ऐसा नहीं हुआ है। तो इससे अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि आतंकी जिन्होंने फायरिंग की थी, ये शायद आतंकियों के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स रहते हैं, जैसे उन्होंने पहले भी इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, उस तरह की कोशिश हो सकती है ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट किया जा सके। और खासतौर पर सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाने का प्रयास पहले भी आतंकी जो है वो करते रहे हैं। और ये जो पूरी घटना है अजय जांड्याल, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये दर्शा रही है कि बीते एक महीने में जो मामलों में कमी आई आतंकी घटनाओं में, जब सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, वो एक बार फिर से आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ सकती है त्राल की इस घटना से, क्योंकि अभी भी आतंकी जो है वो घाटी के अलग अलग इलाकों में इस वक्त छुपे हुए हैं। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी साफ है कि कश्मीर में अभी भी जो टारगेट किलिंग का खतरा है वो बना हुआ है। आप देखें तो पहले गांदरबल के गगनगीर में 7 जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग थे उनको निशाना बनाया। इससे पहले कई जो नॉन लोकल्स थे उन पर हमला करके निशाना बनाया गया, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, टीचर जो नॉन लोकल थे उनको निशाना बनाया गया। और अब एक बार फिर से सेना के इस जवान को जो है वो टारगेट करके कोशिश की गई है। दरअसल होता क्या है, जब सुरक्षा बलों के काफिले या उनके जो कैंप्स हैं वहाँ पर आतंकी पहले हमला किए करते थे, मगर अब उस तरह की कोशिशें जो हैं वो आतंकी जब भी करते हैं तो आतंकी मारे जाते हैं और विफल हो जाते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक नई चाल पाकिस्तान की है, इसी के ज़रिए वो टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं ताकि वो स्टैंड अप अटैक करें, यानी कि फायरिंग करें, उसके बाद वहाँ से भाग जाएं। और इसके पीछे की मंशा जो रहती है वो यही कि अपना कोई नुकसान ना हो और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाएं और नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों का या फिर सिविलियंस का करें। तो ये जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, आतंकियों की तरफ से की गई हैं, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आतंकी इस वक्त बैकफुट पे हैं। सुरक्षा बलों का बड़ा क्रैकडाउन जो है वो आतंकियों के खिलाफ चल रहा है, चाहे किसी भी इलाके की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, किश्तवाड़ डोडा की बात करें या फिर कश्मीर के इलाकों की बात करें। बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन की स्थिति है वो नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल आपका।